ये वीडियो मेरे क्रिटिक्स के लिए है, मेरे विरोधियों के लिए है। क्रिटिकल होना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी के काम को देखना, उसको एनालाइज करना, फिर कंक्लूड करना, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मकसद कुछ और हो, गुमराह करना मकसद हो, तो ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि आप देखते हैं पिछले कई सालों से कई सारे रबर ट्यूब धारक डॉक्टर यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स टाइम टाइम पे मेरे काम पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा मशवरा देते हैं जिससे एक इंसान जो कि एक सिंपल नेचुरल तरीका फॉलो करने जा ही रहा था, वो गुमराह हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान उस पेशेंट का है जो ठीक हो सकता था। डायबिटीज से, क्रोनिक किडनी डिजीज से, कैंसर से, हार्ट डिजीज से ठीक हो सकता था। वो इंसान सोचता है कि भाई ये कुछ और बोल रहे हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर कुछ और बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाए। आप उसकी बात मानिए जो सबूत दे, जो सबूत ना दे उसकी बात मत मानिए। आपने देखा होगा इन द पास्ट जो भी बातें मैंने आपको बताई उसका पुख्ता सबूत, एविडेंस साथ साथ मैं आपको देता है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स। उसमें सारे सारे रेफरेंस दिए हैं और ऐसे रेफरेंस जो कि लेजिटिमेट रेफरेंस हो, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रबर ट्यूब धारक डॉक्टर रबर ट्यूब लटका के अपने YouTube के माध्यम से, अपने Instagram के माध्यम से, Facebook के माध्यम से कुछ ना कुछ हमारे डाइट के बारे में या ग्रैड सिस्टम, क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में या हमारे कैंसर के जो प्रोटोकॉल हैं उन सब के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे बेचारा वो पेशेंट जो ठीक हो भी रहा था या ठीक हो ही गया है, एक बार फिर से सोचने में मजबूर हो जाता है। तो खैर, इस खेल को विराम देना मैं चाहता हूं। इसके लिए हमने 7 चैलेंज रखे थे, आपको याद होगा 7 मार्च को, कि जिन डॉक्टरों को हमसे परेशानी है वो एक बार में हिसाब कर ले और फेस टू फेस आके एक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। ये चैलेंज मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये मेरे 7 चैलेंज है और इनमें से चैलेंज नंबर 1, दुनिया में कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो। अगर आपने बता दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। चैलेंज नंबर 2, जो मैं बोलता आया हूं कि कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लगाने से फायदा तो होता ही नहीं है, उल्टा इंसान के मरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा कोई एलोपैथिक डॉक्टर, तो मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा, 20 लाख तो यही हो गए। तीसरा चैलेंज, HIV एड्स का जो एक आपने नैरेटिव बनाया हुआ है, ये पूरी तरह से फेक है। इस बात को कोई अगर झूठ साबित कर देगा कोई एलोपैथिक डॉक्टर, तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। चौथी बड़ी बात कि बच्चों में लगाई जाने वाली बचपन में जो वैक्सीन है वो ना केवल यूजलेस है बल्कि वो डेंजरस है। उससे ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर तो हो ही जाते हैं। इस बात को कोई झूठा साबित कर देगा तो 10 लाख रुपए और मिल गए। अब पांचवा चैलेंज, मेमोग्राम, पेट स्कैन, बायोप्सी से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, ये एक तरह का मशीनरी है कैंसर के पेशेंट को पैदा करने का। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा कोई एलोपैथिक डॉक्टर, 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे, 50 लाख तो यही हो गए। और इसके अलावा कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा था और उससे लाइफस्टाइल डिजीज कई गुना और बढ़ गई है, उससे सडन डेथ कई गुना और बढ़ गई है। ये सारा वही रबर ट्यूब धारक डॉक्टर ने आप सबको फोर्स किया या आप उनके भरोसे चले गए और उन्होंने आपको लगाया। आज तो हालत आप देख ही रहे हैं। मेरी इस बात को भी कोई गलत साबित कर देगा तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और मेरा जो आखिरी चैलेंज है वो ये है कि ऑटिज्म, ADHD ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है जैसा कि कोई डॉक्टर आपको बताता है, और ये प्रिवेंटेबल भी है और काफी हद तक क्योरेबल भी है। इस बात को कोई गलत साबित कर दे तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। कुल मिला के 70 लाख का चैलेंज। अब ये चैलेंज दिए हुए मुझे कई महीने हो गए, लगातार चैलेंज देता आया हूं और आप देखते आए हैं कि सामने कभी कोई डॉक्टर नहीं आया। सामने वो क्रिटिक जो इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए बड़ा मौका है, वो सारे ग्रुप में करके भी आ सकते हैं। और अब इसी को मैं एक और बार मौका देना चाहता हूं, इन चैलेंजेस को मैं रखते हुए कि 12 तारीख को 12 मई 12 बजे दोपहर को 12 बजे मेरे ऑफिस में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और यहाँ पे उनका स्वागत है, वो आइए। और ओपन डिबेट होगा, 100 कैमरे लगे होंगे, लाइव चल रहा होगा और लाइव में जुड़ के और फैसला जनता करेगी कौन जीता कौन हारा। चैलेंज तो मैंने दे ही रखा है और अगर वो एविडेंस दिखाएंगे कोई मेरे चैलेंज के अगेंस्ट तो उनको 10 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। सातों के सातों दिखाएंगे 70 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, राइट। तो लेकिन अभी तक 6 तारीख तक तो 6 मई तक अभी भी किसी भी डॉक्टर का कोई भी दावा नहीं आया और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि आएगा ही नहीं।
वो सिर्फ अपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कैमरे के पीछे छुप के बोल सकते हैं, बिना किसी सबूतों के चिल्ला सकते हैं, भौंक सकते हैं, लेकिन वो सामने आके सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सामना करने के लिए सबूतों की जरूरत है और सबूत उनके पास है नहीं। ये बात मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, इतना ज्यादा मैं इंसिस्टिंगली क्यों आपको बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नुकसान ना तो उनका है ना तो मेरा है, नुकसान एक पेशेंट का है। पेशेंट को भ्रमित करने से लाइफ का खतरा उस पेशेंट का है, ना कि मेरा, ना कि उनका। तो ये फैसला पेशेंट के हित में करने का एक ही तरीका है, जब एक लाइव डिबेट हो। लाइव डिबेट का मतलब कि जो मेरे विरोधी हैं, जो विरोधी डॉक्टर्स हैं, वो लाइव आ जाएं और इन 7 सवालों के, उनके कोई 8वां सवाल है तो वो सवाल भी मुझे दे सकते हैं, जो मेरे प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ, तो मैं उसको भी लेने को तैयार हूं। हर तरह के चैलेंज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आमना सामना करना पड़ेगा। अब ये जो डॉक्टर्स हैं उनका वो बहाने ऐसे मारते हैं कि हम तो इतना व्यस्त हैं, हमें इतना फुर्सत कहाँ है कि हम जाएंगे और डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। फुर्सत उनको है, अगर फुर्सत नहीं होती तो मेरे वीडियोस भी नहीं देख रहे होते, फुर्सत नहीं होती तो वीडियोस को देख के चिंतन कर रहे होते कि अब मैं क्या डायलॉग मारूं, क्या इंस्टाग्राम में क्या बनाऊं। फिर वो बैठते होंगे, उसको रिहर्सल करते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, कोई एडिट करता होगा, फिर वो डालते होंगे, उसके कमेंट्स को पढ़ के दोबारा से वीडियो बनाते होंगे। समय तो बहुत है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार को कि आप इतने व्यस्त हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो विरोधी, कि उनको उतने समय नहीं है। तो ये लाइव भी आप जुड़ सकते हैं, मतलब वर्चुअली आप जुड़ सकते हैं। यानी कि एक तरफ मैं 12 तारीख 12 बजे, एक तरफ आप जहां कहीं भी हैं जूम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आप में से वो डॉक्टर्स, क्योंकि मैं उनका एड्रेस या फोन नंबर नहीं जानता, मैंने तो इंस्टाग्राम फेसबुक में ही देखा है, तो लेकिन वो जानते हैं, तो वो लोग मेरे ईमेल आईडी bisharup@bisharup.com में जाके अपना नाम और फोन नंबर, ईमेल आईडी अगर दे देंगे तो मैं जूम में उनको जोड़ लूंगा। तो आपको आना ही नहीं है, सिर्फ जूम पे जुड़ना है और जुड़ के जो मैंने चैलेंज रखा है उसके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस देना है। तो इससे उन विरोधियों का काम आसान हो जाता है कि क्या पता जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है, लेकिन इसके खिलाफ अगर सबूत दे देते हैं, मुझे झूठा साबित कर देते हैं, तो वंस फॉर ऑल उनका काम आसान हो जाएगा। बार बार मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये एक बार फिर से आह्वान कर रहा हूं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरे विरोधी डॉक्टर्स तक पहुंच सकते हैं तो ये वाला वीडियो पहुंचा दीजिए, कि उनको फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं, आना चाहें तो बेशक उनका स्वागत है, नहीं आना चाहें तो ऑनलाइन भी जुड़ के इन चैलेंजेस पे, जो 7 चैलेंज है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन पे वो अपने आप को तैयार करके एविडेंस रख सकते हैं लाइव, और जनता डिसाइड कर ही लेगी। और एविडेंस अगर है तो वो अपने आप में डिसीजन है, और मेरे जो एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस भी उस दिन मैं रिलीज करूंगा। और उसके लिए मैं एक बुक रिलीज कर रहा हूं, बुक का नाम है मेडिकल सुपरस्टिशन। ये बुक 12 तारीख को 12 बजे मैं रिलीज करूंगा, और इस ओकेजन पे आप सबको एज ए फॉलोअर, एज ए पेशेंट, एज माई स्टूडेंट्स, एज ए व्यूअर ऑफ दिस वीडियो, मैं इन्वाइट करता हूं कि आप 12 तारीख को 12 बजे 2 घंटे के लिए मेरे साथ जुड़िए। और इसमें बहुत सारे ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे जो लाइफ सेविंग हो सकती है, जिनके ना जानने की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में हो सकती है या फिर खतरे में ऑलरेडी है। द काइंड ऑफ ड्रग यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर गोइंग थ्रू, क्या ये वाकई में आपके लिए ठीक है, या सिर्फ आप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जनता करा रही है। याद रखिए, जो सब लोग कराते हैं या जो भीड़ करती है वो हमेशा सच हो, वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद हो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है कि वही चीज फायदेमंद हो सकती है जिसका कोई प्रीवियस सबूत हो, कोई एविडेंस हो, कोई टेस्टिमनी हो, वही सबूत हो सकता है। तो लेकिन जो आप कर रहे हैं, तो क्या जो भी इलाज कर रहे हैं, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीवायरल ले रहे हैं, या लाइफस्टाइल डिजीज के लिए अलग तरह के स्टेरॉइड ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, कीमोथेरेपी वगैरह कर रहे हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेट मकसद क्या है? अल्टीमेट मकसद तो सिर्फ एक है कि हम अपना पूरी जिंदगी हेल्दी जिए और हेल्दी मरें। बहुत सारा पेन और डिस्कम्फर्ट हमारी लाइफ में ना हो, अगर है तो वो उससे हमें हमारा पीछा छूट जाए। अगर यही मकसद है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और नॉलेज को अपग्रेड करने का ये समय, सही समय है 12 तारीख 12 मई 12 बजे। आप मुझसे जुड़िए। मुझसे जुड़ने के लिए www.coronakal.tv में मैं लाइव मिलूंगा, और इसमें आके आप जुड़िए। और आपके भी अगर कुछ सवाल हैं या आपके भी कुछ क्रिटिसिज्म है मेरे अगेंस्ट, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब भी इसी लाइव के दौरान मैं दे दूं। मतलब ये है कि पेशेंट सेंट्रिक, कुछ भी ऐसा करो जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी सेफली और कम से कम पैसे में अपने घर में बैठे या फिर फ्री में फायदा हो जाए।
उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है क्लियर करना दिमाग से कि क्या सही है क्या गलत है। कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, वो तभी पता चल सकता है जब उसको तौलेंगे एक साथ रख के, यानी कि जब एक डिबेट होगा अपने अपने एविडेंस सामने रखेंगे तभी पता चलेगा। उसके बिना अलग अलग अगर हम बातचीत करें तो कभी पता नहीं चलेगा, और उस कंफ्यूजन में एक पेशेंट जो ठीक हो सकता था उसके लिए वो मौका छूट जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि इस तरह के हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना, क्योंकि अगर जो मेरे विरोधी हैं उनका भी गोल अगर यही है जो मेरा गोल है, पेशेंट सेंट्रिक, कि पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। पेशेंट का नुकसान कब सबसे ज्यादा होता है? जब पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, जब पेशेंट को ये समझ नहीं आता कि कौन सा सही है और कौन सा ट्रीटमेंट गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब वो भ्रमित हो जाता है तो उसका नुकसान होता है। तो अगर गोल मेरे चाहे वो क्रिटिक ही क्यों ना हो, मेरे चाहे विरोधी क्यों ना हो, अगर गोल सिर्फ ये है कि पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए कि पेशेंट को फायदा हो जाए, तो पेशेंट के लिए ही सही ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिबेट का पार्ट बनिए। डिबेट चाहे तो आप फिजिकली हमारे ऑफिस में आइए, हमारा ऑफिस का एड्रेस आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 68 IMT फरीदाबाद 413A ये मेरा एड्रेस है। या फिर आप वर्चुअली मुझसे जुड़ जाइए। उसके लिए मेरे ईमेल आईडी में जाके आप सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर दे देंगे तो हम आपको जूम से जोड़ ही लेंगे। और लेट द वर्ल्ड सी लाइव करे, कम से कम 25 चैनल में तो वो लाइव ही होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और बाकी डेफर्ड लाइव होगा और 100 कैमरे सामने होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है एक हेल्दी डिस्कशन करने का या डिबेट करने का, ताकि उससे एक निष्कर्ष पे आए। और हमेशा हमेशा के लिए इस तरह के डाउट्स, इस तरह के कंफ्यूजन जो पेशेंट के बीच में पैदा हो जाता है, चाहे मेरे वीडियोस की वजह से चाहे किसी और के वीडियोस की वजह से, उसका एक हल निकले, उसका एक कंक्लूजन निकले। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं मेरे विरोधियों से, मेरे क्रिटिक्स से, इवन मेरे फॉलोअर्स से तो ये बोलता हूं कि ये अगर आपके नजर में मेरे कोई विरोधी डॉक्टर्स हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उन्हें आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि वो डिबेट का पार्ट बने। और एज ए फॉलोअर अगर आपके कोई सवाल है या आपकी कोई क्रिटिसिज्म है तो वो तो कमेंट बॉक्स में डाल ही दीजिए, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता भी हूँ कमेंट्स और उनको भी शामिल कर लूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप किसी भी तरह के इलाज के लिए आगे बढ़ें तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे फायदा है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके मेरे पास एविडेंसेस हैं, और ना कि इसलिए क्योंकि सब यही करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे सब यही करते हैं तो मैं भी यही कर लेता हूं, तो आपके पास रिजल्ट भी वही आने वाले हैं जो सबको रिजल्ट मिला है। याद रखिए, सेम एक्शन कैन ब्रिंग ओनली सेम रिजल्ट। अगर आपको कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो एक्शन तो बदलना ही पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हम करते हैं 12 मई दोपहर को 12 बजे। आप मुझसे जुड़िए, और ऐसे क्रिटिक उनका स्वागत है, वो भी मुझसे जुड़े। मेरे सारे फॉलोअर्स या और भी जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। और जो पद्धति या जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है अभी तक कि अगर कुत्ते ने काटा तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, अगर आपके कील चुभ गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, अगर एक बच्चा पैदा हो ही गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, अगर आपको कहीं बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो ही गई, कोई ट्यूमर ग्रोथ है तो बायोप्सी करानी पड़ेगी। ये सारी बातें क्या साइंटिफिक हैं? या ऐसा तो नहीं कि ये एक ट्रैप है? तो इसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी? वो सच्चाई तब पता चलेगी जब दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही प्लेटफॉर्म में बैठ के अपने अपने पक्ष को रखेंगे, तभी पता चलेगा, अदरवाइज पता चलेगा नहीं। और वो इन्विटेशन मैं आपको दे रहा हूं, पहले भी देता आया हूं, लगातार आपको देता आया हूं। और जो लोग मुझसे जुड़े उनको पता है कि आपको इन्विटेशन देते हुए मुझे कई महीने हो गए, कई इस तरह के कार्यक्रम कर लिए, अभी तक तो कोई आया नहीं। लेकिन अभी तक अगर कोई आया नहीं और अब 12 मई को भी कोई अगर आएगा नहीं, तो समझ लीजिए कि मकसद उनका ये है ही नहीं कि पेशेंट को फायदा हो जाए। मकसद सिर्फ भ्रमित करना है, मकसद सिर्फ इतना है कि पेशेंट भ्रमित होकर हमारे पास जो आए हैं वो हमारे पास ही आते रहें, और कहीं उनको ये पता न चल जाए कि हम भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का छोटा सा एक हिस्सा है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि सच सामने आना चाहिए। सच सामने आने का दिन हमने तो तय कर लिया 12 मई दोपहर को 12 बजे। जुड़िए लाइव ओनली ऑन एट www.coronakal.tv। और जो भी कुछ मैं बताऊंगा वो सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, उसका सबूत भी मैं साथ में रखूंगा। और सबूत के तौर पे मेरी नई किताब रिलीज होने वाली है, दैट इज मेडिकल सुपरस्टिशन। और उसमें पिछले 5000 साल से लेके इस साल तक के सबूत हैं जो भी मैंने बताया उसके फेवर में। यानी कि जब से लिपियां शुरू हुई हैं तब से
वो लेके अभी तक के जो मॉडर्न मेडिसिन या हर तरह के एविडेंसेस उसमें दिए हैं, ताकि उसको जब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी और आपको एक बात क्लियरली पता चलेगा, साइंस के नाम पे, मेडिकल साइंस के नाम पे जो भी आप करते आ रहे थे या करते आ रहे हैं, वो मेडिकल साइंस ना होके एक्चुअली वो मेडिकल सुपरस्टिशन है। तो जुड़िए मेरे साथ एट द रिलीज ऑफ माय बुक मेडिकल सुपरस्टिशन ऑन 12th May at 12 noon only at www.coronakal.tv। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।